मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और पिछले एक दिन में कोरोना के 32 नए मरीज निकल के सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 13, भोपाल में 7, जबलपुर में 5 और झाबुआ और उज्जैन में 2-2 मामले की पुष्टि हुई है। धार, खरगोन और रतलाम में एक कोरोना के नए मामले सामने आए, तो वहीं पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। मध्य प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 208 हो गई है। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गाइडलाइन जारी की है। मास्क नहीं लगाने पर चालानी कार्रवाई के भी उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में 7, जबलपुर में 5 मामले निकल के सामने आए। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केस 208 हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 23 नए मामले, वहीं मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 32 मामलों की पुष्टि हुई है। तो 13 मरीजों ने कोरोना की पुष्टि इंदौर में हुई है, जो कि सबसे ज्यादा है। भोपाल की बात करें तो 7। इसके साथ ही लगातार बढ़ता आंकड़ा टेंशन बढ़ा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्ती भी बढ़ा दी है। तो इंदौर में सबसे ज्यादा 13 मरीजों में पुष्टि हुई है। कुल मामलों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 32 नए मामले। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग में 4 नए मामले निकल के सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 0.11%। तो देखिए, मामलों की जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीते 24 घंटे में 23 मामले निकल के सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ में बात अगर करें मध्य प्रदेश की तो इंदौर में सबसे ज्यादा 13 मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और साथ ही रायपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाश, आपके पास आते हैं भोपाल में। बात करें जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सरकार ने जिस तरह से सख्तियां भी लागू कर दी, चाहे वो न्यू ईयर की बात करें, चाहे क्रिसमस को लेकर के बात करें। बिल्कुल कीर्ति, देखिए पहले मध्य प्रदेश में 2, 4, 6 कोरोना के मामले सामने आते थे, लेकिन ये मामला इकाई से दहाई पर पहुंचा और अब 30 से ज्यादा नए केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार ने इस पर चिंता जाहिर की है और सख्ती भी बढ़ाई गई है। कोरोना को लेकर अलर्ट है मध्य प्रदेश में। हालांकि ओमिक्रॉन की दस्तक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ऐसे में सरकार और सतर्क हुई है। बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स, कमिश्नर और जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ चिकित्सा विभाग के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और बैठक में निर्देश दिया है कि कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट हो जाए और जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान जिन कोविड केयर सेंटर्स को शुरू किया गया था उनकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जाए, साथ ही सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, जो कमी है उसे ठीक किया जाए। और ये निर्देश जारी किए गए हैं कि मास्क ना लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी अब की जाए, क्योंकि बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और उससे यही कहा जा सकता है कि लोग बिल्कुल सतर्क नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं और यही कारण है कि अब चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है कीर्ति कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि ओमिक्रॉन आ ही गया है मध्य प्रदेश में, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन है या नहीं है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता और इसीलिए आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं वो चिंताजनक हैं और राजनीतिक गतिविधियां, लोगों की गतिविधियां जिस तरह से हैं और उससे यही लगता है कि आगे और केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क लगाए जा रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर 2 इवेंट हैं आने वाले समय में। आज तो क्रिसमस है ही, इसी को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही ये त्योहार मनाए जाएंगे, साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग जाने से बचें। लंबे समय बाद सरकार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लगा दिया है। 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, ताकि जो लोग रात में घूमते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं और कई जगहों पर बड़ी पार्टियां होती हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। सरकार की कोशिश यह है कि दूसरी लहर जैसी स्थिति ना बने, इसके पहले ही लोगों को जागरूक किया जाए, लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी, रायपुर में सत्यप्रकाश आपके पास आना चाहेंगे। बात करें वहां पर किस तरह से सावधानियां बरती जा रही, क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और आज जिस तरह से एक महत्वपूर्ण त्योहार है, तो आज किस तरह से सख्ती ज्यादा बढ़ती जाएगी? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर लोग बेपरवाह हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और यही एक वजह है
और बड़ी वजह है कि सीएम भूपेश बघेल भी लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं प्रदेशवासियों से कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने फिर से ये अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, मास्क लगाया जाए, हाथ बार बार धोए जाए, सैनिटाइजर का यूज किया जाए, क्योंकि ये अब फिर से बेहद जरूरी दिखाई देता है। जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले देश में बढ़ रहे हैं, जरूर है कि छत्तीसगढ़ अभी अछूता है ओमिक्रॉन से, लेकिन कुछ सैंपल्स भेजे गए हैं जांच के लिए कि क्या ओमिक्रॉन पॉजिटिव है या नहीं है, नॉर्मल कोरोना पॉजिटिव है, तो वो जांच रिपोर्ट आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो 150 से ज्यादा अब तक की जानकारी जो है कि विदेश से लौटने वाले 150 से ज्यादा लोगों को ट्रेस नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में क्या उनमें से कोई जो है वो ओमिक्रॉन का वाहक हो सकता है, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। उन्हें ट्रेस करने की कोशिशें लगातार स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि सामाजिक और धार्मिक जो आयोजन होंगे, इसके साथ साथ 9 वर्ष के जो आयोजन होंगे उसमें 50% ही क्षमता की उपस्थिति रह सकती है। मतलब कि अब धीरे धीरे बंदिशें जो है, पाबंदियां जो है कोरोना के विस्तार के मद्देनजर देखते हुए वो लगनी शुरू हो गई है। लोगों को सतर्क सचेत हो जाने की जरूरत है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार इस बात की अपील कर रहा है कि सावधान रहे, सतर्क रहे, कोरोना से तभी बचाएं। बिल्कुल, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इसी बात का लोगों से अपील कर रहा है कि आप सतर्क रहें। आकाश, देखिए जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया बीते दिनों से, तो किस तरह से देखने को मिला, क्या लोगों में जागरूकता देखने को मिली, क्या लोग जागरूक हुए हैं सड़कों पर रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का किस तरह की तस्वीरें रही? बिल्कुल, देखिए जो बाजारों का समय है वो अब 10:30 बजे तक के लिए ग्राहकों के लिए है कि ग्राहक 10:30 बजे तक बाजार से अपने घर की ओर निकल जाएं और बाकी आधे घंटे में पूरे सामान की पैकिंग करके दुकानों को बंद किया जाए। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस की टीम जरूर पहुंच रही है, लेकिन अधिकतर अभी इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई जा रही और यही कारण है कि छुटपुट कुछ लोग बाजारों में रात 11 बजे के बाद भी सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। सरकार की यह मंशा है कि नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना पर काबू पाया जाएगा और इसी को लेकर जो बड़े आयोजन देर रात तक होते थे, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो या फिर अन्य तरीकों से शादियां हो या और कई बड़े आयोजन रात में किए जाते थे, उनके जरिए कोरोना ना फैले, इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय पहले लिया गया है। और ये साफ है कि अगर लापरवाही की स्थिति यही रही और कोरोना के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो और पाबंदियों का सामना आम लोगों को करना पड़ेगा और अपनी ही गलती की वजह से और पाबंदियों में घिरने पड़ेंगे। और यही कारण है कि जिस तरह से पहले नाइट कर्फ्यू को हटाया गया था और करीब 1 महीने बाद ही नाइट कर्फ्यू दोबारा लगा दिया गया मध्य प्रदेश में, क्योंकि लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के केसेस बढ़े हैं। मैंने पहले ही बताया कीर्ति, बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि हम नहीं चाहते कि हम किसी तरह से कोई सख्ती लागू करें, लेकिन जिस तरह की लापरवाही थी उसका ही नतीजा देखने को मिला। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।